एक जंगल में भोलू नाम का चिड़िया रहता था। वह बहुत गरीब था। स्वभाव से वह बहुत सीधा था और सबकी मदद किया करता था। पर इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। भोलू के घर में उसकी बीवी टूनी भी थी, जो कि गर्भवती थी। मैं पूरे दिन दानों की तलाश करता हूँ, लेकिन फिर भी हम रूखा सूखा खाकर ही गुजर बसर करते हैं। तुम्हारी जैसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा खाना पीना लाना चाहिए, परंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। क्या हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? आप अपना काम इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देगा और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान इसके बदले में आपको इसका फल जरूर देंगे। टूनी इसी तरह की बातें कर करके भोलू चिड़ा को दिलासा देती रहती। भोलू का बड़ा भाई सोनू भी उसी जंगल में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जंगल में दाने खोजने का बंटवारा कर लिया था और कोई भी किसी और के हिस्से में दाना चुनने नहीं जा सकता था। सोनू एक चालाक चिड़ा था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन खुद हथिया ली थी, जहाँ पे बहुत सारे दाने उगाए जाते थे और ऐसे भी मिलते थे। जंगल का वो हिस्सा जिसमें कोई भी दाना नहीं मिलता था, वो बेचारे भोलू को दे दी और इसी वजह से सोनू को अपने जंगल में दानों की कमी नहीं होती थी। पर वो कभी भी अपने छोटे भाई भोलू की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी भोलू ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन भोलू अपने घर से दानों की तलाश में जा रहा था। सुनो टूनी, आज मैं जंगल में दाने की तलाश में जा रहा हूँ। शायद दिन भर मैं दानों की तलाश ही करता रहूँ, इसीलिए आने में देर हो जाएगी। तुम घर पे खाना पकाकर खा लेना और मेरा इंतजार मत करना। मुझे अगर मिलेगा तो मैं जंगल में ही कुछ दाने खा लूँगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। परंतु क्या आप खाना खाने घर नहीं आएंगे? भोलू जानता था कि घर में कुछ दाने ही बचे हैं, इसीलिए वो जानबूझकर टूनी से कहता है कि उसे आने में देर हो जाएगी और उसे भूख भी नहीं है, क्योंकि वो जंगल में ही कुछ खा लेगा। भोलू जंगल की तरफ दानों की तलाश में जा रहा था। तभी सोनू ने उसे पीछे से आवाज लगाई। अरे भोलू, सुनो तो जरा। अरे अरे भैया, आप क्या काम है भैया? देखो, मुझे आज तुम्हारी भाभी को लेकर शहर वाले डॉक्टर के पास जाना है। अगर आज तुम मेरे लिए भी दाने चुनकर ला दो तो बहुत भलाई होगी। ये सुनते ही भोलू सोच में पड़ जाता है और बोलता है, भैया, पर आज तो मैं अपने जंगल में दानों की तलाश में जा रहा था। सोनू बहुत ही चालाक चिड़ा था। वो बातें बनाकर भोलू को अपनी जाल में फंसा लेता है। अरे भाई, आज मेरी जंगल में दानों की बहुत सारी भरमार पड़ी है। अगर चुन के मैं नहीं ले गया तो दूसरे चिड़िया आके उसे ले जाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज मेरे जंगल में दाना चुनने जाना चाहिए। और तेरी भाभी को भी डॉक्टर के पास ले जाना उतना ही ज़रूरी है। ये काम इतना ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें नहीं कहता, और फिर तुम्हारी सिवा मेरा है ही कौन। भोलू अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? चिंता मत करें, मैं आज पहले आपके जंगल से ही दाने लाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। फिर मैं कल अपने जंगल में जाकर दानों की खोज कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। धन्यवाद भोलू, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, तुम शाम तक मेरे जंगल से दानों को चुनकर मेरे घर पहुंचा देना। मैं तब तक तुम्हारी भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? इस तरह से बातों में फंसाकर सोनू अपने भाई भोलू को अपने जंगल में दानों को चुनवाने के लिए लगा देता है और खुद अपने काम से निकल जाता है। भोलू पूरा दिन मेहनत करके अपने भाई सोनू के लिए दानों को इकट्ठा कर लेता है और शाम को जब सोनू चिड़ा वापस घर आता है और घर आके देखता है कि उसके घर में बहुत सारे दाने पड़े हैं, तो वो मन ही मन सोचता है, कितना बेवकूफ़ है मेरा छोटा भाई।
मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसने अपना सारा काम धंधा छोड़कर पूरे दिन मेरे लिए दानों को इकट्ठा करता रहा। चलो मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। सोनू भोलू से कहता है, अरे भाई, तुमने तो बहुत सारे दाने इकट्ठे कर दिए और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कल दानों को चुगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसमें धन्यवाद कैसा भाई, अपने भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा भोलू अपने घर लौटता है। अरे आप आ गए, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए फिर खाना खा लीजिए। घर में तो थोड़ा सा राशन था, शायद मेरे लिए दाने बचाने के चक्कर में टूनी ने खुद कुछ नहीं खाया है। टूनी, ये दाने तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ, आपको भूख क्यों नहीं लगी है? अरे आज सोनू भैया आए थे, उन्हें उनके जंगल में कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बुलाया था, और शाम को जब उनका काम हो गया तो उन्होंने वहाँ मुझे भर पेट खाना खिला दिया है। इतना खिला दिया है कि अब मैं कुछ भी और नहीं खा सकता। घर की स्थिति देखकर भोलू बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी पत्नी को कम से कम भरपेट खाना तो खिला सकूं। ये बेचारी इस हाल में भी सारा दिन घर का काम करती है और उस पर भी उसे भरपेट खाना तक नहीं मिलता। मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। ये सोचते सोचते भोलू सो जाता है। रात में सपने में उसे दिखता है कि माँ लक्ष्मी उस पर सोने की सिक्कों की वर्षा कर रही हैं और उसकी गरीबी दूर हो गई। अगले दिन सुबह उठते ही वह अपनी पत्नी से कहता है, रात में मैंने सपना देखा कि माँ लक्ष्मी हम पर सोने की सिक्कों की वर्षा कर रही हैं और हमारी गरीबी दूर हो गई है। ये तो बहुत शुभ सपना है। सुबह का सपना तो सच होता है। देखना, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो, मुझे भी जंगल में जाकर कुछ काम ढूंढना है और फिर दाने भी इकट्ठे करने हैं। शाम को आते वक्त मैं कुछ खाने के लिए जरूर लेता आऊंगा। ये कहकर भोलू जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर आसपास में काम को ढूंढने लगता है। काम की तलाश में उड़ते उड़ते जमीन पर उसे एक मटका दिखता है। अरे ये क्या है? लग रहा है जैसे कोई सोने का बड़ा सा मटका है। पास जाकर देखता हूँ, आखिर ये है क्या? भोलू जैसे ही पास जाता है उसे दिखता है कि वह सोने का एक बड़ा सा मटका है। मटका खोलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थी। अरे ये क्या? इस मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हुई हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। कल रात का सपना सच हो गया। मुझे सचमुच सोने की मोहरें मिल गई। तभी अचानक उसके सामने एक गरीब तोता आता है जिसकी एक पंख नहीं होता और वो भोलू से कहता है, बेटा, मैं एक लाचार पंछी हूँ। इसी जंगल में थोड़े बहुत उड़कर दानों को इकट्ठा किया करता हूँ और उसी से अपना भोजन करता हूँ। जिस दिन मिल गया उस दिन तो खाता हूँ और जिस दिन नहीं मिलता उस दिन भूखा ही रह जाता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अब इस जंगल में भी खाना मिलना बंद हो गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर देगा। भोलू उसे देखकर सोच में पड़ गया और मन ही मन यह सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, ये पंखटे पक्षी भी उसी तरह लाचार है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं। क्यों ना मैं एक सोने का मोहर लेकर इस पंखटे पक्षी को दे दूं ताकि इसकी भी थोड़ी मदद हो जाए। बस ये सोचकर भोलू एक सोने का सिक्का उस बेचारे गरीब पक्षी को भी दे देता है। मेरे पास दाने तो नहीं है पर ये सोने की मोहरें हैं। अगर आप इसे बेच लें तो आपको कुछ अच्छी रकम मिल जाएगी जिससे आप अपनी मदद कर सकते हैं और खानों की जुगाड़ भी कर सकते हैं। वो पक्षी हाथ में वो मोहर लेता है और भोलू से कहता है, बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम खुद इस गरीबी से जूझ रहे हो फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम हमेशा खुश रहोगे। भोलू वो सोने का सिक्का लेकर बाजार चला जाता है और उसे बेचकर कुछ दाने खरीद कर ले आता है जिससे कि उसके घर की
एक दिन की राशन पूरी हो जाती है। टूनी भोलू को देखकर पूछती है, अरे आप तो बहुत सारे दाने लेकर आ गए, और ये मटका कैसा है? आज मुझे उड़ते उड़ते ये सोने का मटका और इसमें 2 मोहरें मिली। उसमें से एक मोहर मैंने बेच दी, उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं ये दाने ले आया हूँ। भोलू और टूनी उस रात पेट भर खाना खाकर आराम से सो गए। तभी भोलू को फिर से एक सपना दिखा। उस सपने में माँ लक्ष्मी भोलू से कहती है, भोलू मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतने दुखी होते हुए भी एक जरूरतमंद गरीब पक्षी की तुमने मदद। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थी, जिसमें से भी तुमने एक मोहर उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो घड़ा तुम्हें रास्ते में मिला है वो एक जादुई घड़ा है। उसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में एक ही मोहर आएगी। तुम्हें अब जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। भोलू अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहरें दी और वो सपना भी सच हुआ। लगता है रोज एक सोने की मोहर वाली सपना भी सच होगा। महालक्ष्मी जी ने मुझ पे कृपा की और मुझे जादुई सोने का घड़ा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही भोलू जादुई घड़े में देखता है तो उसमें उसे एक सोने का सिक्का मिलता है और ये देखकर वो खुशी से नाचने लगता है और वह टूनी को सारी बात बताता है। देखा, मैं कहती थी ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, इसलिए भगवान ने भी आपकी मदद की। अब हमारी गरीबी और परेशानी के दिन खत्म हो गए हैं। अब हमें रोज एक सोने की मोहर मिलेगी। अब हमारा घर भी अच्छे से चलेगा और खेती बाड़ी के लिए सामान भी अच्छे से आ जाया करेगा। आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद से उस जादुई घड़े में रोजाना एक सोने के मोहर आने लगते हैं और भोलू उसे बेचकर कम पैसों से अपनी जिंदगी चलाता। अब उनकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी और हर जरूरतमंद की मदद भोलू किया करता था। भोलू के घर पैसे आते देखकर सोनू सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। यही जानने के लिए सोनू भोलू से कहता है, अरे भाई ललित, कैसी चल रही है जिंदगी? मैंने सुना है तुमने अपने घर की बहुत अच्छी मरम्मत करवा ली है और घर के लिए खूब सारा सामान भी खरीद लिया है। क्या कहीं से लॉटरी खुली है? भोलू बहुत सीधा था, अपने भाई को सारा सच बता देता है। भैया, मैं आपसे कहता था ना, टूनी हमेशा कहती है कि भगवान हमें हमारी अच्छाई का फल जरूर देंगे। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की और हम आज ऐसे हो गए। बस उसी से हमारी जिंदगी में एक सोने का घड़ा मिला, जिसमें हर रोज एक सोने की मोहर आती है और जिसे बेचकर हमारी जिंदगी आराम से कट रही है। सोने के जादुई घड़े के बारे में सुनकर सोनू का सर चकरा जाता है और उसके मन में वो घड़ा पाने का लालच आ जाता है। एक दिन मौका देखकर सोनू चोरी छुपे भोलू के घर में घुस जाता है और सामने उसे वो सोने का वो घड़ा दिखाई देता है। अरे तो ये है जादुई सोने का घड़ा। मुझे तो इसे पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से एक सोने की मोहर निकालूंगा। सोनू जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है वो सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया? भोलू ने तो कहा था ये जादुई सोने का घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही ये तो मिट्टी का हो गया। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, फिर किसी दिन मौका देखकर मैं इसे चुराने आऊंगा। सोनू उस घड़े को चुराने के इरादे से 2-3 बार भोलू के घर आता है, पर जैसे ही वो उस घड़े को छूता है वो मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक भोलू वहाँ आ जाता है। अरे अरे भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? सोनू उसे देखकर घबरा जाता है और उससे झूठ बोलता है। भोलू, वो मेरी मुर्गी यहाँ आ गई थी, बस उसे ही ढूंढते हुए मैं यहाँ आ गया था। मैंने सोचा शायद वो पिछले दरवाजे से तुम्हारे घर आ गई हो, पर मुझे ये तो यहाँ नहीं मिला। ठीक है, मैं चलता हूँ। भोलू अपने भाई की भावनाओं को समझ जाता है। भैया वो मटका चुराने के लालच में मेरे घर में चुपचाप घुस आए, परंतु मैं उनसे कुछ भी नहीं कहता। उधर सोनू भी ये बात समझ जाता है। ये मटका भगवान ने
भाई को फल स्वरूप दिया है। इसका जादू केवल उसी के लिए है। भोलू के अच्छाई और नेकी का बदला भगवान ने उसे दिया। हमें अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनती और ईमानदार होंगे तो भगवान भी हमारी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे।